आप सबको। आज इस टॉपिक पे आपसे बात करी जा रही है वो है आपके ब्रह्म स्थान से रिलेटेड। ब्रह्म स्थान यानी कि आपके सेंटर, घर का सेंटर, चाहे आपका जो है ऑफिस हो, चाहे आपका जो है कोई प्लॉट हो, चाहे आपका घर हो, कोई भी आपकी फैक्ट्री हो, किसी के भी सेंटर में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके हमें क्या उपाय करने चाहिए, इसके लिए ये वीडियो आपके सामने रखी जा रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करा दूं, ये महावास्तु के कंटेंट में आती है ये वीडियो। तो महावास्तु का कोर्स अभी जो है, जैसे आपको पता है कि अभी 11 जुलाई से ये कोर्स स्टार्ट है। आपके जो है कोर्स को थोड़ा डिवाइडेशन कर दिया गया है, क्योंकि कई लोगों के सामने प्रॉब्लम हो रही है कि वो कोर्स करना चाहते हैं लेकिन मनी प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम के कारण वो इस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ी सी सहूलियत दी गई है। तो ये कोर्स थोड़ा टाइम खींचेगा, लेकिन उसका जो है अमाउंट जो है वो थोड़ा कम है। इसमें हमने जो 11 जुलाई से जो बैच स्टार्ट किया है, ये आपका 3 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट होगा और आपको 3 मंथ्स में 1 महीने में आपको 7,575 रुपये पे करने हैं। हर महीने आपको 7500 रुपये पे करने हैं और उसमें 1 महीने में रेगुलर 7 डेज क्लास होंगी, मतलब टोटल 15 क्लास हो गई आपकी। ठीक है, तो आपको 7,500 रुपये पे करने हैं और 1 महीने में आपको 5 दिन की क्लास मिलेंगी। तो ऐसे करके हर महीने को इंक्लूड करा तो 15 डेज की क्लास आपकी कवर अप हो जाएंगी। इसमें आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एक ऑप्शन और है, और जो है क्या कहते हैं, इजी या कम पैसे में और ज़्यादा कम पैसे में, उसके लिए हमारा 10 अगस्त से बैच स्टार्ट है, जो कि केवल संडे को लिया जाएगा। उसमें 2-3 घंटे क्लासेस लगेंगी आपकी, और इसमें आपको 8 क्लासेस लगेंगी, जो कि 10 अगस्त से स्टार्ट है, और 8 क्लासेस होंगी और हर संडे तक आपको 500 रुपये पे करने हैं। अब बताइए, इससे ज़्यादा इजी हम आपको क्या दें? क्यों? क्योंकि आप घर बैठे सीख रहे हैं, एक तो कम पैसे में सीख रहे हैं और सारा कोर्स आपको समझाया जा रहा है। तो इस बेनिफिट को आप जो है छोड़िए नहीं, पूरा फ़ायदा उठाइए। जो आपकी सहूलियत बन रही है उसको स्वीकार करिए और कोर्स को सीखिए। और नहीं तो रेगुलर किसी को सीखना है तो उसके अमाउंट आपको पता ही है। रेगुलर आप जो है 15 डेज का कोर्स करिए, रेगुलर चलता है वो, उसे 15 दिन में आपका प्राप्त कर लेंगे। वो इतना लंबा नहीं खींचेगा, लेकिन उसमें अमाउंट इकट्ठी देनी पड़ती है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा वास्तु के अकॉर्डिंग नक्शा वगैरह ये सब तो आपको बताती रहती हूँ। वास्तु के अकॉर्डिंग नक्शा बनवाना है तो आप इसको बनवा सकते हैं, और नए घर का नक्शा है तो वो बनवा सकते हैं। किसी के घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है तो बिना तोड़ फोड़ से सही भी करा सकते हैं। गृह शक्ति महावास्तु बुक भी अवेलेबल है आपके सामने, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। और चलो इतने ठीक है इसके हिसाब से, तो बाकी सुविधाएं तो बहुत सारी हैं। ठीक है, चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे। अगर किसी का ब्रह्म स्थान जो है आपका दूषित हो, तो ब्रह्म स्थान क्या होता है? सबसे पहली बात, जैसे आपको पिक में दिख रहा है, ब्रह्म स्थान जो है किसी के घर का सेंटर होता है। घर, या मैंने कहा जैसे घर है, शॉप है, कुछ भी है, आपको उसका सेंटर पॉइंट होता है। और उस जगह पे यदि कभी भी कोई दूषित हो जाती है, कोई भी मतलब क्या कहते हैं, उसमें कोई दोष आ जाता है, तो फिर आपके लाइफ की क्रिएशन रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम 45 देवताओं की क्रिएशन की बात करते हैं, तो जब हमारे घर बनना स्टार्ट होता है, उसमें सबसे पहले जो एनर्जीज हमारी 45 एनर्जीज में जागृत होती है, वो होती है ब्रह्मा की एनर्जी। ठीक है, अब ब्रह्मा की एनर्जी कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे घर के सेंटर से स्टार्ट होती है। यानी कि पहली एनर्जी जो है, पहली एनर्जी हमारी सेंटर की होती है, घर के सेंटर की। ठीक है, अब यदि वहीं पे आपका दोष आ गया, तो आप समझ लीजिए कि आपका क्रिएशन वहीं के वहीं रुक गया। बहुत मैंने मकान ऐसे देखे हैं, बहुत बता रही हूँ मैं, जिसके कि घर के सेंटर में जो है प्रॉब्लम है, घर के सेंटर में उन्होंने अपना जो है वास्तु दोष बना लिया और उस मकान में मतलब रहने की नौबत ही नहीं आई। वो मकान बनते बनते ही रुक गया। अगली एक आध वीडियो में आपको एक केस स्टडी में आपको जो है डिस्कस करूंगी, जिसमें कि जो है मतलब क्लियर उनके घर के सेंटर में सेफ्टी टैंक था, उसकी कैसे रेमेडीज करी, वो केस स्टडी में आपसे शेयर करूंगी आगे किसी वीडियो में। अभी फिलहाल क्योंकि इसकी रेमेडीज की बात हो रही है, तो घर के सेंटर में इसलिए हमें कभी भी जो है कुछ भी वास्तु दोष नहीं बनाना चाहिए। खास ध्यान रखिए, वास्तु दोष बनने पे हमारी लाइफ बिल्कुल रुक जाती है, हमारी लाइफ की क्रिएशन नहीं होती। अब कोई इंसान कह रहा है कि रिश्ते नहीं आ रहे, कोई इंसान कह रहा है जॉब नहीं आ रही, कोई इंसान कह रहा है पैसा नहीं रुक रहा, और सारी दिशाओं को देख रहे हैं। जॉब नहीं मिल रही तो नॉर्थ को पकड़ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा तो साउथ ईस्ट को पकड़ रहे हैं, काम नहीं आ रहा तो साउथ वेस्ट को पकड़ रहे हैं, नॉर्थ को पकड़ रहे हैं, सोशल कम है तो ईस्ट को पकड़ रहे हैं, दिशाओं को सबको पकड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेंटर को नहीं देख रहे। कई बार क्या होता है,
पूरे घर का वास्तु सही है साहब, लेकिन पता नहीं फिर भी क्या दिक्कत है, हमें वास्तु समझ नहीं आ रहा। जबकि उसके सेंटर में क्या है, सेंटर ओपन है, खुला हुआ है सेंटर। ओपन से मतलब क्या है, बहुत मकान आपने देखे होंगे कि सेंटर होता है, सेंटर के ऊपर बीच में जो है ऊपर टट्टर लगा दिया जाता है जिससे कि वो ओपन रहे, लेकिन वो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है। कभी भी घर का सेंटर खुला नहीं होना चाहिए। घर का सेंटर यदि खुला होगा तो आपकी जो भी एनर्जीज जो वहां पे रुकनी है वो एनर्जीज हवा बन के उड़ती रहेगी। अब कई लोग इसको दूसरे वे में लेते हैं, वो कहते हैं कि ब्रह्मा की एनर्जीज ऊपर से आ रही हैं, बीच सेंटर में एनर्जीज आनी चाहिए। सबके देखो अपने अपने ओपिनियन है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हमारा ओपिनियन ये है कि कोई भी पॉजिटिव जो एनर्जी है ना वो आपकी कलेक्ट रहनी चाहिए घर में, और कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे घर से बाहर जानी चाहिए। और जब सेंटर हमारी पॉजिटिव एनर्जी है तो वहां हमारा क्या है, कलेक्शन होना चाहिए एनर्जीज का। अब वो ओपन कर रखी है तो फिर क्या होगा, एनर्जीज इकट्ठी नहीं हो पाएंगी, क्रिएशंस नहीं हो पाएंगी। तो सबसे मेन चीज तो ये आ गई आपके सेंटर से रिलेटेड, आपके घर का सेंटर जो है ओपन टू स्काई नहीं होना चाहिए बीच में। दूसरा, घर के सेंटर पे क्या नहीं होना चाहिए, कई लोग क्या उठाव कर देते हैं, ऐसा उठा हुआ एरिया वो भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि वहाँ कछुआ का ब्रह्मा जी का उसमें जो है कुर्म अवतार के रूप में कछुआ की शेप देके वहाँ ऊंचा कर देते हैं, नहीं करना। कई बिल्कुल गड्ढा कर देते हैं, सेफ्टी टैंक बन जाता है वहाँ पे, गड्ढा कर देते हैं, पानी भरा रहता है। कई लोग वहाँ पे तुलसी रख देते हैं, हालांकि तुलसी मैया का जो है कहते हैं कि अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये हमारा अर्थ एलिमेंट में आता है, अर्थ एलिमेंट में आता है सेंटर हमारा, और तुलसी में ग्रीन कलर आता है, वो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं। तुलसी मैया को आपको रखना है तो आप नॉर्थ में रखिए, ईस्ट में रखिए, यानी में रखिए, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं ये। सेंटर में नहीं रखेंगे, सेंटर हम पूरे घर का जो सेंटर होता है मेन प्रॉपर सेंटर वो आपको खुला रखना है। खुले से मतलब ओपन टू स्काई नहीं रखना, मतलब नीचे से फ्लोर पे से फर्श पे से खुला रखना है। वहाँ पे कोई भी भारी चीज नहीं रखनी है। वहाँ पे यदि स्टेयर होती हैं आपकी तो उसकी जो है कछुआ के थ्रू रेमेडीज करी जाती हैं, स्प्रिंग के थ्रू रेमेडीज करी जाती हैं। और इसके अलावा यदि आपका कोई टॉयलेट है तो टॉयलेट को तो हटाना ही हटाना है 100%। वैसे जो है स्टेयर भी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो कोशिश करिए कि जो भी आपके ब्रह्म स्थान में, जैसे कहते हैं कि साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडीज नहीं होती, नॉर्थ ईस्ट में हटाना ही हटाना है। ऐसे ही सेंटर को भी आप साफ रखिए, उसमें कोई भी गलत चीज है, कोई टॉयलेट है, कोई सेफ्टी टैंक है तो उसे हटाइए। रेमेडीज काम करती हैं लेकिन बहुत बहुत माइनर काम करती हैं इन जगहों पे, क्योंकि ये क्रिएशन है, जीवन का क्रिएशन रुक जाता है यहाँ पे। तो कोशिश करिए कि वहाँ से वो चीज़ हटा दी जाए, लेकिन हटाने का भी प्रोसेस देखो बहुत टिपिकल प्रोसेस है। कोई भी चीज़ घर में हम जब हटाते हैं तो तोड़ फोड़ करते हैं तो राहु एक्टिव होता है, तो कोई भी एक्सीडेंट केस, किसी भी तरह का माइनर और मेजर कोई भी एक्सीडेंट केस घर में होने लगते हैं, इशू होने लगते हैं। तो इसके भी कुछ उपाय होते हैं, तभी हम घर में तोड़फोड़ करते हैं। जो मैंने कहा कि आप कंसल्ट कर सकते हैं हमसे, या फिर जो है बिना तोड़फोड़ के घर का वास्तु सही कराए तो करा सकते हैं। और उसके अलावा यदि कोर्स करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर में क्या हो गया, सेंटर में कोई भी गलत चीज़ होनी नहीं चाहिए। अगर है, अब उसके उपाय क्या करें, उपाय मैं बिल्कुल ऐसे बताऊंगी जो बिना क्लास के आप जो है सीख सकें और कर भी सकें डेली, ठीक है। तो आपको एक तो पहले तो पूरी कोशिश करिए कि सेंटर को आप साफ रखिए, कुछ भी इसमें गलत चीज नहीं होनी चाहिए। अब कोई बंदा कह देता है कि मैं सब हटा नहीं सकता, और या छोटे फ्लैट है, बड़े बड़े शहरों में जैसे एक कमरे के भी फ्लैट होते हैं और बहुत दिक्कत होती है, नहीं वो कर सकते, और सेंटर पे उनका बेड भी आ रहा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो उस कंडीशंस में उन्हें क्या करना है, डेली जो है जब नहाने के बाद कच्चा दूध लीजिए, और कच्चे दूध में थोड़ा सा जो है केसर डाल के, एक आध स्ट्रिप केसर की डाल के डेली सेंटर पे छींटे मारिए उसके, और मंत्र बोलिए ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ऐसे 11 बार बोल के और उसमें छींटे मारिए। सबसे बेस्ट उपाय है। इससे क्या होता है, ये आपकी जो 45 एनर्जीज जो हम एनहांस करते हैं उनकी पावर को, उसकी रेमेडी है ये। अगर हमें ब्रह्मा की एनर्जी एनहांस करनी है तो आप इस उपाय को जरूर करिए। और यदि मतलब ऐसा नहीं है कि सेंटर में प्रॉब्लम है तभी आप करिए, इसको आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपने सेंटर में कच्चे दूध और केसर के छींटे मारे डेली, चाहे उसमें दोष है चाहे नहीं है, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा बेनिफिट होता है। क्रिएशंस बढ़ जाती है, उत्पत्ति बढ़ जाती है लाइफ में, और जब तक उत्पत्ति नहीं होगी देखो तो कुछ भी काम नहीं होता, जायज सी बात है ये, ठीक है। तो सबसे छोटा और सबसे सटीक उपाय है, आप उसमें दूध में केसर डालिए
उसके अलावा और भी उपाय होते हैं, जैसे मान लो आपके जो है एक ब्रिक आ गई, कोई ब्रिक की बॉल आ गई, कोई दीवार आपकी खड़ी है सेंटर पे ही आ रही है, तो आप उस पर लाइट क्रीम कलर कराइए। बांसुरी लगाइए, वहाँ पे क्रॉस करती हुई बांसुरी लगाई जाती है, भगवान कृष्ण की तस्वीर लगाई जाती है वहाँ पे। लेकिन उसमें भी जो है ध्यान क्या रखना पड़ता है, स्वास्तिक भी बना सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा कलर्स का ध्यान रखना पड़ता है। कलर हमने जो भगवान कृष्ण की जो पिक लगाई है उसमें कलर क्या है, स्वास्तिक कौन से कलर का है, ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और दूध और केसर का उपाय बहुत सटीक है, आप इसको करिए। और धीरे धीरे जब लाइफ में चेंजेस आने चालू हो जाएंगे, चेंजेस नहीं हो पाते ना, लाइफ बिल्कुल रुक जाती है। मैंने जैसे कहा कि कोई मकान बन रहा है और सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो मकान कभी कंप्लीट नहीं होता, तो ऐसी लाइफ बिल्कुल रुक जाती है, वो कंप्लीट नहीं होती, जीवन कुछ दिखता ही नहीं है। लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस आने लग जाए और थोड़ा सा पैसा आने लग जाए तो आपने जो वहाँ पे वास्तु दोष कर रखा है उसको वहाँ से रिमूव करिए, ठीक है। एक पीतल का कछुआ भी हम रखते हैं वहाँ पे, उसकी रेमेडीज और स्कैनर के पार्ट में आती है। और इसके अलावा जो है महावास्तु का आता है स्टेयर टॉपिक, तो उसमें ये बताई जाती है कि कैसे हम जो है कोई भी स्टेयर में या कोई भी ब्रह्म स्थान में कुछ वास्तु दोष है तो उसकी कछुआ से कैसे रेमेडी करते हैं, स्प्रिंग के थ्रू कैसे रेमेडीज करते हैं, वो आपकी क्लासेस का टॉपिक है। अदरवाइज आप ऐसे भी एक ब्रास का कछुआ ला के वहाँ पे रख के उसके पॉजिटिव पॉइंट पा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है ये छोटा सा जो वीडियो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आया होगा। बस ध्यान ये रखना है, जो भी घर का सेंटर है उसको आप क्लीन रखिए, साफ रखिए, सुथरा रखिए और उसमें डेली कच्चे दूध के केसर के साथ छींटे मारिए और फिर देखिए लाइफ में कितना अच्छा चेंजेस आता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करें, लेकिन एक बार रिमाइंड करा दूं, कोर्स की लिस्ट आपको मैं बता चुकी हूँ कैसे कैसे हैं, आप चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग नक्शा बनवाना चाहते हैं, महावास्तु के अकॉर्डिंग नक्शा बनाया जाता है 16 डायरेक्शन अकॉर्डिंग, तो वो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सब दे रखा है आपको। इसके अलावा अगर किसी को घर का वास्तु चेक करवाना है बिना तोड़फोड़ नहीं होती महावास्तु के किसी भी काम में, तो आप वो भी करवा सकते हैं। और बाकी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो कुंडली बनवा सकते हैं, और अगर आप कुंडली चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा ग्रह शक्ति महावास्तु बुक जिसमें हम कोर्स सिखाते हैं, तब इस बुक को हम यूज़ करते हैं। अगर इसको खरीदना चाहते हो तो इससे भी आप काफ़ी हद तक काफ़ी कोर्स सब सीख लेते हो। इसमें सारे जितने भी बुक्स हैं उनके सारे कंटेंट्स इसमें शॉर्ट रूप में आपको दिए गए हैं, तो आप चाहे तो इस बुक को खरीद के भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और अगले वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। नींद में आता है वो, तो आप देखो कि कैसा आप जैसा पैसा डालोगे वैसा माल मिलेगा आपको। अगर उसे साउथ में रखते हैं, उस पर रेड कपड़ा डाल देंगे तो ठीक रहेगा। अगर लोहे की है तो आपने ये एल्युमिनियम की है या लोहे की है, दोनों ही एंटी है साउथ के लिए। येलो तो हम डालेंगे। लोगों ने बिना सोचे समझे लगा तो लिया, क्योंकि पता चला तो वैसे ही लाके गए मार्केट से फटाफट लाए और लगा ले, क्योंकि मैं वो ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम आ रहा है ना, ज्यादातर सबको पेट का दर्द बना ही रहता है। ब्रह्म स्थान की आपकी रेमेडीज वो जो मैंने आपको पिरामिड्स दिखाए थे ना, तो